हाल के दिनों में चुनावी राजनीति के दांव-पेच बिहार में दिखना आरंभ हो गया। दुकानदार जैसे अपनी सामग्री बेचने के लिए तरह-तरह के लुभावने ऑफर देते हैं, उसी प्रकार सरकार बनने पर कई तरह के वादे किए जाने लगे हैं। अपने संदेश के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बिहार की भोली जनता को ठगना तत्काल बंद कर दीजिए। जनता को बड़े-बड़े लुभावने वादे देने के पहले जरा यह समझाएं कि अपने वादों को पूरा करने के लिए रुपया कहां से लाएंगे भाई। समाज निर्माण के ठोस उपाय बताएं। सामाजिक सोच और चेतना से ही अपने बिहार को सही दिशा में रखा जा सकता है। और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत केवल एक ही व्यक्ति को मैं देख रहा हूं वर्तमान में, और वो है आईपीएस विकास बेभोजी, जो युवाओं के बीच ज्ञान की लौ को प्रज्वलित करने के हेतु अपने को समर्पित कर दिए हैं। ज्ञान की लौ अगर बिहार में जलेगी तो समूचा देश प्रकाशित होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार बौद्धिक नेतृत्व का एक उदाहरण है। लेट्स इंस्पायर बिहार कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, वह बौद्धिक क्रांति है। गार्गी पाठशाला जैसी पहले वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ती है। फ्री मेडिकल कैंप और युवा संवाद कार्यक्रमों में शिक्षाविद, डॉक्टर, वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। अभियान के मार्गदर्शक आईपीएस विकास बेभोजी स्वयं एक बौद्धिक और प्रेरणा स्रोत है, जो प्रशासन और विचार दोनों के मेल का उदाहरण है। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य संयोजक, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। बहनों, भाइयों, युवाओं और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है बिहार के उत्थान में बौद्धिकों की भूमिका। एक ऐतिहासिक और समकालीन पुनर्मूल्यांकन, या यूं कहें बिहार के उत्थान में बौद्धिकों की भूमिका, सोच से सृजन तक की यात्रा। बौद्धिक वर्ग अगर मौन रहेगा तो अफवाहें बोलेंगी, यदि विचारक सोए रहेंगे तो अवसरवादी जागेंगे। अब वक्त है फिर से बिहार के बुद्ध की, चाणक्य की और आर्यभट्ट की आत्मा को जगा देने का। जब विचार उठते हैं तब बिहार उठता है। बिहार की मिट्टी केवल गेहूं, चावल और मक्का नहीं उगाती, यह विचारक उगाती है, क्रांति पैदा करती है और संवेदना का संचार करती है। मगध की धरती पर बुद्ध का मौन, चाणक्य की युक्ति और आर्यभट्ट की गणना सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की जरूरत है। बिहार का उत्थान सिर्फ पुल, सड़क, योजना से नहीं होगा, वह तब होगा जब इसके बौद्धिक वर्ग पुनः विचारों का मसाल लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के संकट में बौद्धिक क्यों जरूरी है? बिहार आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, लेकिन सवाल यह है कि समाधान कौन सुझाए? उत्तर है वही लोग जो सोच सकते हैं, दिशा दे सकते हैं और समाज के भीतर से उत्तर ला सकते हैं, और वो है बौद्धिक वर्ग। आज का बौद्धिक वर्ग कहां है? इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ रहा हूं। बिहार के विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, अदालतों, समाचार कक्षों और एनजीओ में हजारों ऐसे चेहरे हैं जो बिहार को बदल सकते हैं, मगर उन्हें दिशा मिले और मंच मिले तब। शिक्षक हैं जो रटंत शिक्षा के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। छात्र हैं जो रात को जनरेटर की रोशनी में यूपीएससी की तैयारी करते हैं। वकील हैं जो हाशिए के लोगों को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर हैं जो शहर नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि कुछ डॉक्टर गांव में जाकर सेवा दे रहे हैं। बिहार जो कभी नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे ज्ञान के केंद्रों का जन्मदाता था, आज जब पुनः जागृत राज्य की ओर बढ़ रहा है तो यह आवश्यक है कि उसकी दिशा तय करने में बौद्धिक वर्ग पुनः अपनी भूमिका को निभाए। बिहार के उत्थान में वृद्ध बुद्धिजीवियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक रही है। ये वे लोग हैं जिन्होंने जीवन भर अपने अनुभव, ज्ञान और नैतिक मूल्यों से समाज को दिशा दी है। सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय योगदान दे रहे हैं। राज्य में वर्तमान 1.7 लाख से अधिक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, 15,000 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी, 20,000 से अधिक डॉक्टर और 3500 से ऊपर वरिष्ठ लेखक, साहित्यकार मौजूद हैं, जिनमें से कई लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों से जुड़कर शैक्षणिक, सामाजिक और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रोफेसर विद्यापति झा 87 वर्ष की उम्र में गांव के बच्चों को निःशुल्क इतिहास पढ़ाते हैं। डॉक्टर रेखा सिंह 72 वर्ष की उम्र में ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर चलाती हैं, और रिटायर्ड आईएएस श्री वर्मा जैसे अधिकारी नीति संवादों में मार्गदर्शक देते हैं। ये वृद्ध बुद्धिजीवी केवल अतीत की पूंजी नहीं बल्कि आज की सामाजिक चेतना और भविष्य के प्रेरक स्रोत है। इनके अनुभव युवा पीढ़ी को स्थायित्व, चरित्र और दिशा प्रदान करते हैं।
वे नई और पुरानी पीढ़ी के बीच एक सेतु बनाते हैं, जिससे ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों का सहज हस्तांतरण होता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत अब तक 22,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक सक्रिय रूप से मेंटरशिप, व्याख्यान श्रृंखला और ग्रामीण नवचेतना अभियानों से जुड़े हैं। बिहार का पुनर्जागरण तभी पूर्ण होगा जब इन अनुभवी मस्तिष्कों की सोच को राज्य की नीतियों, शिक्षा और समाज सेवा में ससम्मान समाहित किया जाए। वृद्धों की वाणी में भविष्य के लिए दिशा है। वे सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, समाज के पुनर्निर्माता हैं। बिहार का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, चाणक्य जो 350 ईस्वी पूर्व थे, मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे, बौद्धिक नेतृत्व से भारत की प्रथम अखंड सत्ता को स्थापित उन्होंने किया था। बुद्ध और महावीर नैतिक और दार्शनिक विमर्श के आधार पर सामाजिक चेतना निर्माण किया। आचार्य आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्र में क्रांति लाकर वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बनाई। यह सिद्ध करता है कि बिहार की आत्मा में बौद्धिक नेतृत्व की अंतर्निहित है। अब समकालीन आंकड़ों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सिविल सेवा में भागीदार, हर वर्ष यूपीएससी में बिहार के 100 से ज्यादा अभ्यर्थी चयनित होते हैं। नेतृत्व क्षमता का प्रमाण, उच्च शिक्षा में योगदान, 2022-23 में एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी पटना का रैंक 41 था, एनआईटी पटना का रैंक 56 था। तकनीकी शिक्षा में बिहार का उभार हो रहा है। बिहार से बाहर शिक्षाविद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में 2.5 लाख बिहारी प्रोफेशनल बौद्धिक पलायन कर रहे हैं। एक यथार्थ लेकिन संभावना से भी है। लोक अभियानों में बौद्धिक भागीदारी, लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों में 7,000 से ज्यादा युवा लेखकों, डॉक्टर, शिक्षकों की भागीदारी सामाजिक चेतना निर्माण का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिहार में महिला विदुषियों अब केवल ज्ञान की वाहक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की अग्रदूत बन रही है। राज्य में आज 3.5 लाख से अधिक महिला शिक्षिकाएं, 12,000 से ज्यादा डॉक्टर, 1,500 से ज्यादा प्रोफेसर और हजारों शोधकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यमिता और संस्कृति के क्षेत्र में जिस प्रकार से नवाचार किए हैं, वह बिहार के पुनर्निर्माण में मील का पत्थर बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर गया की प्रोफेसर मंजुला सिन्हा ने डिजिटल बालिका शिक्षा मॉडल की शुरुआत की, जबकि पूर्णिया की सामाजिक कार्यकर्ता सायरा खातून ने बाल विवाह के विरुद्ध गांव-गांव में जन चेतना अभियान चलाया। वैश्विक स्तर पर देखें तो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की रहने वाली है, शिक्षा की वैश्विक प्रतीक बनी है, और संध्या नायर केरल की रहने वाली है। जैसे भारतीय स्टार्टअप लीडर्स ने ग्रामीण महिला उद्यमिता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। ऐसी प्रेरणाएं बिहार की बेटियां और बिहार की बेटियों में भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। बिहार में अब महिला स्टार्टअप्स, इनोवेशन और सोशल लीडरशिप नई अर्थव्यवस्था की धुरी बनते जा रहे हैं। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में पंजीकृत 1600 से अधिक स्टार्टअप्स में लगभग 23% महिला नेतृत्व है। स्टार्टअप इंडिया बिहार का जो चैप्टर है उसके हिसाब से ये लिया गया है। गया की आरती कुमारी ने इकोसी नामक स्टार्टअप शुरू किया जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड बनाता है और 70 से अधिक महिलाओं को रोजगार देता है। मधुबनी की मीनाक्षी झा ने मधुबनी चित्रकला को डिजिटाइज कर वैश्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की गार्गी पाठशाला जैसे प्रयासों में इन महिला विदुषियों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि वे केवल शिक्षिका नहीं, प्रेरक और नवाचार की वाहक हैं। युवा संवादों और व्याख्यान श्रृंखलाओं में भाग लेकर वे हजारों छात्राओं को न केवल करियर की बल्कि जीवन मूल्यों की दिशा भी दे रही हैं। यह बदलाव यह सिद्ध करता है कि बिहार का भविष्य तभी सशक्त होगा जब उसकी महिलाएं नेतृत्व में भी बराबरी करे, और आज की महिला विदुषियां इस संकल्प को संजीवनी दे रही हैं। अंत में मेरा संदेश और अपने बिहार के भविष्य को लेकर एक सुझाव भी है। इंटेलेक्चुअल डायस्पोरा को रिकनेक्ट करना चाहिए। थिंक टैंक बिहार का बनाना चाहिए। राज्य सरकार को एक स्वतंत्र बौद्धिक समिति बनानी चाहिए जिसमें शिक्षाविद, वैज्ञानिक, इतिहासकार, प्रशासनिक अधिकारी और चेतना से पूर्ण समाज सेवी हो। ज्ञान पंचायत की अवधारणा हर जिले में हो। हर जिले में मासिक ज्ञान संवाद हो जहां छात्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी समाज शामिल हो। बिहार से बाहर बसे विद्वानों को राज्य के विकास योजनाओं से जोड़ना चाहिए। बिहार ब्रेन बैंक जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। बौद्धिकों की भूमिका केवल
कक्षा या कार्यालय तक सीमित नहीं हो सकती। वे विचार देते हैं, दिशा बनाते हैं और समाज को उस पथ पर ले जाते हैं। बिहार को अगर पुनः गौरवशाली बनाना है तो बुद्धिजीवियों को सोचने से आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर चलने की जिम्मेदारी उठानी होगी। बिहार में पटना, भोजपुर और जहानाबाद को मिलाकर ग्रेटर पटना के रूप में विकसित करने का विचार न केवल भविष्य दृष्टि वाला है बल्कि व्यवहारिक विकास रणनीति के रूप में बेहद सटीक और लाभकारी सिद्ध हो सकता है, बशर्ते इसे सुनियोजित, समावेशी और टिकाऊ मॉडल के रूप में अपनाया जाए। आइए इसे 3 प्रमुख दृष्टिकोणों से हम समझते हैं। पहला है भौगोलिक और अवसंरचनात्मक उपयुक्तता। पटना पहले से ही राज्य की राजधानी और प्रशासनिक, शैक्षणिक और चिकित्सा गतिविधियों का केंद्र है। भोजपुर, आरा विशेष रूप से बिहटा के पास स्थित है। यहाँ प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेल कॉरिडोर और औद्योगिक जोन की योजना है। जहानाबाद पटना से केवल 50 से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर गंगा फल्गु औद्योगिक बेल्ट का गेटवे बन सकता है। इन तीनों जिलों को मिलाकर एक मल्टी नोडल मेट्रोपॉलिटन रीजन विकसित किया सकता है, जैसा एनसीआर है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, एमएमआर है, मुंबई, नवी मुंबई, थाने में किया गया है। संभावनाएं और लाभ। अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विस्तार, स्टार्टअप हब, बिहार की ओर निवेश आकर्षण बढ़ेगा। रोजगार निर्माण, सेवा, कृषि, प्रोसेसिंग और टेक सेक्टर में लाखों रोजगार का सृजन होगा। शहरी नियोजन, ट्रैफिक, बाढ़, झुग्गी समस्याओं को हल करने का अवसर मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आईआईटी, एम्स और अन्य संस्थानों का विस्तार भोजपुर और जहानाबाद तक हो जाएगा। सांस्कृतिक समावेशन, मगही, भोजपुरी, अंगिका क्षेत्रों का आपसी विकास बढ़ेगा। प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियां, जरूरत होगी समर्पित ग्रेटर पटना विकास प्राधिकरण GPDA की जो भूमि उपयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और पारिस्थितिकीय संतुलन का ध्यान रखे। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और ग्राम शहर संतुलन एक संवेदनशील मुद्दा होगा। जन संवाद और स्थानीय भागीदारी से इसे हल किया जा सकता है। निष्कर्ष, पटना, भोजपुर, जहानाबाद को मिलाकर ग्रेटर पटना बनाना एक दूरदर्शी कदम हो सकता है, जो केवल शहरी विस्तार नहीं बल्कि क्षेत्रीय समृद्धि और संतुलित विकास का मॉडल बन सकता है। इससे पूर्वी भारत का एक आधुनिक और टिकाऊ महानगर उभरेगा, जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरी संरचनाओं की तरह बिहार की संभावनाओं को पंख दे सकता है। बिहार को निर्माण कार्यों के साथ साथ विचार निर्माण से उठाया जा सकता है। हर महीने एक सार्वजनिक बौद्धिक संवाद जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो, मुद्दे हो, शिक्षा, पलायन, भाषा, उद्यम और रोजगार का। कभी हमारा ज्ञान निर्यात था, आज वह हमारा आयात बन गया है। अब समय है बिहार फिर से सोचने लगे, फिर से सिखाने लगे और फिर से दिशा देने लगे। अपने बिहार को बौद्धिक चेतना से जागृत करने में सहयोग करें। आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करें। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।